तो हम लोग भैया पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 से। बात हो चुकी थी प्रश्नावली 3 वो खत्म हो चुका था। फिर हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ क्वेश्चंस भी हो चुके थे और उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चंस करते हैं उसमें का 3rd नंबर, तीसरा नंबर थीटा का व्यापक मान निकाल रहे थे। तो इसमें देखिएगा जरा क्वेश्चंस क्या है। कास अल्फा माइनस कास इन ब्रैकेट अल्फा प्लस थीटा प्लस कास अल्फा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, थीटा का व्यापक मान निकालना। ठीक, तो जरा देखते हैं, दिमाग लगा के सॉल्व करना है। हाँ, अगर देखिए हम क्या करें, कास अल्फा को रहने दें वैसे, और इसको हम इस तरह लिख के इसको कास सी बोले, इसको कास डी बोले और कास सी माइनस कास डी का फार्मूला लगा दे। चलो देखिए हम क्या कह रहे हैं, ध्यान देखिएगा। कास अल्फा प्लस 2 थीटा माइनस कास अल्फा प्लस थीटा प्लस कास अल्फा इक्वल टू 0। हमने क्या किया, कास अल्फा प्लस 2 थीटा पहले लिख लिया, माइनस कास अल्फा प्लस थीटा उसके बाद लिखा और प्लस में कास अल्फा है बाद में लिखा इक्वल टू 0। ठीक, आई होप किसी कोई प्रॉब्लम नहीं बनती। अब जरा देखिए, इसको बनाओ कास सी, इसको बनाओ कास डी। तो चूंकि हम लोग जानते हैं क्या, क्योंकि कास सी माइनस कास डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू ठीक, ये क्या होता है, कास सी माइनस कास डी का फार्मूला। अब उसके बाद जरा देखें, ये कास सी है कास डी है, यही सेम इसमें हम लोग अप्लाई कर देंगे। ठीक, कास अल्फा प्लस 2 थीटा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ से बात नहीं, कास सी माइनस कास डी बराबर इतना है ना, तो हम क्या करेंगे, सॉरी मिस्टेक। ठीक, इस तरह इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, तो हम इस चीज को इन दोनों को इस तरह से लिखेंगे ना। बस क्या रहेगा, जो सी है सी के स्थान पे इतना रहेगा, डी के स्थान पे इतना रहेगा और कुछ नहीं, सब कुछ यही रहेगा आपका फ्रेंड 2 साइन। ठीक, सी के स्थान पे ये चीज अल्फा प्लस 2 थीटा प्लस तो प्लस डी के स्थान पर ये अल्फा प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू ये वाला साइन। ठीक, और उसके बाद डी के स्थान पर डी मतलब अल्फा प्लस थीटा माइनस तो माइनस अल्फा प्लस 2 थीटा अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस में कास अल्फा भी आपका पड़ा हुआ है इक्वल टू 0। किसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब जरा देखें, कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 साइन, ये देखिए अल्फा प्लस 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू का साइन अल्फा प्लस थीटा माइनस अल्फा माइनस 2 अपॉन। ठीक, आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगा के चलना है कि हम किसको किसको लेकर के सॉल्व करें कि हमको क्या हो, एक चीज कॉमन बन जाए। अगर देखिए हम इसको सॉल्व तो कर रहे हैं जरूर, आपका अल्फा से अल्फा कटेगा, ठीक, और 2 थीटा से थीटा घटेगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। जब थीटा बाई 2 हो जाएगा हमारा कुछ बनेगा नहीं, समझे, तो थीटा बाई 2 हो जाएगा तो कुछ बनेगा नहीं। तो आपको इस तरह से इनमें सी प्लस डी या सी माइनस डी आपको लगाना है कि हमको जो एक छोड़ रहे हो वो वाला कॉमन में मिलना चाहिए, वो वाला आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये तो हमारा फेल रहा। अब जरा देखिए हम कैसे क्या करें कि हम हमारा फेल ना हो। इधर देखो, ये कास अल्फा है, अगर हम इसको और इसको सॉल्व करें तो एक बार सी कास सी प्लस कास डी लगाएंगे, एक बार ये दोनों जुड़ता है, जब ये दोनों जुड़ेगा तो 2 अल्फा 2 थीटा
बाई 2 हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, अल्फा प्लस थीटा बचेगा। तो अल्फा प्लस थीटा क्या रहेगा, इसका कॉमन हो जाएगा। समझ में आई बात ना? बात समझ में आई नहीं? हमको आपको सीखना है कैसे लगाएं, क्या लें। अगर आप इसको लेके जाएंगे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमको कॉमन बनाना है। कॉमन जब तक नहीं बनेगा तब तक इनटू में नहीं आएगा, और जब तक इनटू में नहीं आएगा हम जीरो से इक्वेट नहीं करेंगे। बात समझ में नहीं? तो कहने का मतलब थोड़ा सा आप माइंड को लगा के चलेंगे। इधर इसको हल करेंगे नहीं आएगा, इसको हल करेंगे नहीं आएगा। आप देख रहे हैं 3 थीटा बाई 2 हो जा रहा है, यहाँ 2 अल्फा हो जा रहा है, तो 3 वाला आ जा रहा है। इसमें आपका थीटा से थीटा कटा थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरह का क्या होगा, आपका वैल्यू नहीं मिलेगी। बात समझ में आई ना? तो जरा देखें, हल वाली बात कुछ नहीं, बस तरीका आपको सही लगाना है बस। इधर देखो, अब फिर से देखो, अब हमने बताया ना कौन कौन सा लगाना है। आपको ये वाला और ये वाला लेना है, इसको छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि हमको कॉमन बनाना है, जो एक छोड़ेंगे। अगर मान लो आप बोले कि सर जी का है यही वाला छोड़े, तो इसको आप छोड़ के इसको लगाओ, क्या आएगा? बहुत होगा। एक बार ये दोनों जुड़ेगा c प्लस डी, तो 2 अल्फा होगा, लेकिन थीटा बचेगा। हमको चाहिए 2 थीटा, तो 2 थीटा आने वाला नहीं है। हम इसको तो जरूर लेंगे। अब चाहे इसको लें चाहे इसको लेंगे, तो एक बार जुड़ेगा 2 अल्फा और 3 थीटा हो जाएगा। मान लो इसको छोड़ो, घटेगा, तब क्या होगा, ये आपका अल्फा अल्फा घट जाएगा और क्या होगा, थीटा 3 थीटा हो जाएगा। तो इतना आएगा नहीं। मतलब हमको क्या कौन कौन से लेके चलना है, इसको जरा देखें। कास अल्फा प्लस 2 थीटा प्लस कास अल्फा माइनस का कास अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 0। बस समझ में आई ना? अब जरा देखिएगा, ये कास सी प्लस कास डी, तो हम लोग जानते हैं क्योंकि कास सी प्लस कास डी इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, सी प्लस डी बाई 2 इंटू सी माइनस डी बाई 2। ठीक, ये फार्मूला तो हम बता चुके। ठीक, तो जरा देखेंगे इस चीज को हमको इस तरह से बिहेव कराना है। ठीक, तो क्या करेंगे, जो हम इस चीज को इस तरह से लिख सकते हैं, इसको भी हम इस तरह से लिखेंगे। बट चेंजेस क्या आएगा, सी के स्थान पर अल्फा प्लस 2 थीटा और डी के स्थान पर ओनली अल्फा आएगा। बात समझ में आ रही ना? चलो देखें, कास अल्फा प्लस 2 थीटा, देखिएगा सी लिख दिए, प्लस बी सॉरी 2 आपका बाहरी वाला रहेगा, बी बोले तो अल्फा बाई 2, ठीक, इंटू कास ठीक, सी माइनस डी। सी क्या होता है, सी जो हमने आपको बताया अल्फा प्लस माइनस डी बोले तो अल्फा, ठीक, बाई 2, ठीक। उसके बाद प्लस में सॉरी माइनस में कास अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 0। ठीक, तो जरा देखेंगे 2 कास, देखियो इधर ध्यान समझो पहले, अल्फा अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 थीटा बाई, ठीक, इंटू कास अल्फा प्लस में अल्फा माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा और 2 थीटा बाई, ठीक, माइनस का कास अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 0। ठीक, अब जरा देखें आगे, 2 कास 2 कॉमन हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, मतलब क्या बच गया आपका अल्फा प्लस थीटा इंटू कास 2 से 2 कैंसिल, ठीक, थीटा माइनस कास का अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 0। अब देखिए कास अल्फा प्लस थीटा, कास अल्फा प्लस थीटा आपको मिल गया। क्या करेंगे हम, कास अल्फा प्लस थीटा कॉमन ले लिए, क्या बचा 2 कास थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान समझिएगा, कास अल्फा प्लस थीटा कॉमन लिया तो 2 कास थीटा कास थीटा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर जैसे में कास अल्फा आके लगाई प्लस कास अल्फा प्लस 2 अगर डायरेक्ट ऐसे लगाई तो वो का आगे पीछे लगाई तो
कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपके समझने की बात। अगर आप इन दोनों को डायरेक्टली लगाए तो एक बार नहीं लिख तो नजदीक कोई प्रॉब्लम नहीं, समझे। वो तो हम आपके समझने के लिए इनको यहाँ ला के लिख दिए, इनको इनके बगल लिख दिए, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, नहीं तो बाद में कहेंगे ये कहाँ से कैसे आ गए। ठीक, अब चलो देखो बात। अब अगर हम क्या करें, यदि प्लस भी लगाया जाएगा, यदि cos अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक, तो अल्फा cos अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 की वैल्यू cos के टर्म में, 0 की वैल्यू cos टर्म में आपको क्या होगा भैया 90, या फिर क्या होगा cos पाई बाई, ठीक, cos से cos रिमूव हो जाएगा, क्या होगा अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक। एक मिनट, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब देखो भैया फिर से, शायद दिखाई नहीं दे रहा था। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 से इक्वेट करेंगे और इसको भी क्या करेंगे, हम अलग अलग 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक। अब देखिए इधर काश, यदि काश अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा काश अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये 0 है तो काश कितने की वैल्यू 0 होती है, काश 90 मतलब पाई बाई 2, काश से काश रिमूव हुआ, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा, ठीक। या आप इसको ऐसे रहने दीजिए, क्या करेंगे हम यहाँ से थीटा का व्यापक मान निकालेंगे, ठीक। सब लगा देंगे थीटा का व्यापक मान, क्या होगा काश के टर्म में थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई प्लस माइनस अल्फा, तो थीटा मतलब ये वाला जो आता है अल्फा प्लस थीटा, ठीक, समझ वाली बात ना। 2 पाई प्लस माइनस अल्फा को लेकर पाई बाय 2, ठीक। अब जरा देखिए, अगर हम इसको प्लस वाला लेकर चलें तो क्या होगा अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक। तो थीटा इज इक्वल टू पाई कॉमन, अगर थीटा हम क्या करें पाई कॉमन कर लें, पाई या ऐसे रहने दो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस का अल्फा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई इतने में कॉमन हो सकता है 2n प्लस 1/2 माइनस अल्फा प्लस 1/2 माइनस अल्फा, ये क्या होगा एक वैल्यू थीटा की निकल जाएगी। अब क्या करेंगे हम इस वाले को इक्वेट करेंगे, ठीक। तो क्या होगा यदि 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितने की वैल्यू है cos 1/2, cos 1/2 बोले तो कितने की वैल्यू होगी पाई बाई 3, cos से cos रिमूव हुआ, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, ठीक। समझ में बात। अब जरा देखें, अगर यहाँ आप सोच रहे हो कि यहाँ पाई प्लस माइनस दोनों छोड़ देते हैं, यहाँ केवल प्लस ले लेते हैं, आप प्लस माइनस लगा के चलेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग कुछ नए क्वेश्चन की बात करते हैं। आंसर मिला था अब देखिए भैया फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छे से। क्या था क्वेश्चन, हम थीटा का व्यापक मान निकाल रहे थे। क्वेश्चन दिया था cos अल्फा माइनस cos इन ब्रैकेट अल्फा प्लस थीटा प्लस cos अल्फा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या करेंगे, हम इस cos अल्फा को इधर लिखा और इस cos अल्फा प्लस 2 थीटा को इधर लिखा,
ठीक, मतलब इन दोनों को हम क्या किए, पास कर लिए और माइनस का कास अल्फा प्लस थीटा बगल लिख लिए इक्वल टू 0। अब हमने देखा कास सी प्लस कास डी बन रहा था, तो कास सी प्लस कास डी फार्मूला हमने लिखा है, ये फार्मूला लगा दी, क्या है, कास सी प्लस कास डी इक्वल टू कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, ये चीज से हमने इस पे लिखा सी के स्थान पर अल्फा प्लस 2 थीटा, डी के स्थान पर सॉरी अल्फा, ठीक, सी डी के स्थान पर क्या किया हमने, अल्फा लिख दिया। अब हमने क्या किया, सेम इसी तरह 2 कास कास सी के स्थान पर अल्फा प्लस 2 थीटा प्लस प्लस डी के स्थान पर अल्फा बाई 2, ठीक, इंटू कास कास सी बोले तो अल्फा प्लस 2 थीटा माइनस तो माइनस डी बोले तो अल्फा पूरे का बटा 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस कास अल्फा प्लस थीटा बचा था, कास अल्फा प्लस थीटा लिख दिया इक्वल टू 0। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई किए तो क्या हो गया, अल्फा अल्फा 2 अल्फा 2 थीटा ऐसे पड़ा है, अब आगे 2 पड़ा है, ठीक, उसके बाद इसको प्लस में अल्फा माइनस में अल्फा कट गया, क्या बचा, 2 थीटा बाई 2 माइनस का कास अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 0। अब जरा देखेंगे, थोड़ा सा समझो कायदे से, यहाँ 2 कॉमन हो गया और 2 से कट गया तो कास अल्फा प्लस थीटा बन गया, और यहाँ कास 2 से 2 कटा थीटा बन गया माइनस कास अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 0। अब जरा देखेंगे हम क्या किए, इसमें कास अल्फा प्लस थीटा कास अल्फा प्लस थीटा कॉमन हो गया, कास अल्फा प्लस थीटा कॉमन ले लिए, तो ऐसे पड़ा हुआ है, कास थीटा है -1 बचा क्योंकि पूरी वैल्यू कॉमन में हो गई। तो एक बार हम क्या करें, कास अल्फा प्लस थीटा को यहाँ लिखिए 0 से इक्वेट किए तो कास अल्फा प्लस थीटा कास पाई बाई 2 किए, कास से कास निगलेक्ट हुआ, अल्फा प्लस थीटा बराबर पाई बाई 2, यहाँ हमने जाके थीटा का मान निकाल लिया। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, अल्फा प्लस थीटा जो ये आपको दिख रहा है ये वाला, यहाँ सॉल्व करते हुए यहाँ तक पहुंचे, यही पहले वाले का व्यापक मान था, दूसरा वाला जब उठाए ये वाला 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 दिखाए, -1 उधर गया प्लस हुआ, 2 इंटू लिखा गया तो 1/2 हो गया, तो cos थीटा इक्वल टू cos के टर्म में 1/2 मतलब cos 60 अंश मतलब पाई बाई 3, cos से cos निगलेक्ट हुआ, थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, थीटा का व्यापक मान थीटा इक्वल टू 1 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, अल्फा होता है तो अल्फा के स्थान पर पाई बाई 3, किसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब जरा सा हम क्या करेंगे, आप लोग कुछ होमवर्क लिख लीजिए। अब देखिए भाई ये 3 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क लिख दिया है, साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू कास 3 थीटा, दूसरा है कास थीटा माइनस कास 2 थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा, तीसरा नंबर है, आपकी किताब से 5वां नंबर है, लेकिन यहाँ क्या है तीसरा सवाल, तो 5वां नंबर आपकी किताब का है साइन 3 अल्फा इक्वल टू 4 साइन अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा। ये 3 सवाल आप जरूर लगाएंगे और कोशिश करेंगे उससे आगे के भी सवाल लगाने के लिए। ठीक।